इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर पुकारना मात्र से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि ऐसे शब्द जानबूझकर उसे या फिर उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने के मंशा से कहा गया है। जस्टिस अनिल कुमार एक्स की पीठ ने गौतम बुद्ध नगर में SC/ST एक्ट के विशेष जज द्वारा अगस्त 2026 में पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए टिप्पणी की है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 323, 504 और 506 के साथ साथ SC/ST एक्ट के धारा 3 का एक भाग द और 3(1) ध के तहत तलब किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह अपीलकर्ता के कपड़े धोती थी। एक दिन जब उसने अपनी मजदूरी मांगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कथित तौर पे जाति सूचक शब्द कहे गए। हाईकोर्ट ने पाया कि विवाद मजदूरी मांगने के बाद उत्पन्न हुआ और शिकायतकर्ता में केवल इतना उल्लेख है कि जाति सूचक शब्द और धोबी कहा गया। अदालत ने यह भी नोट किया कि दोनों पक्षों के बीच संविदात्मक संबंध है, जिससे शिकायतकर्ता कपड़े धोने का काम करती थी। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे से संबंधित अपने आप में अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा, जब तक यह स्थापित न हो कि शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से व्यक्ति को अपमानित करने की नियत से कहा गया। पीठ ने अपीलकर्ता को इस दलील पर भी विचार किया कि ट्रायल कोर्ट में पुलिस की अंतरिम रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया या फिर अस्वीकार किए बिना भी प्रोटेस्ट या फिर प्रार्थना पत्र को परिवारवाद में बदल दिया गया, जो कि अवैध है। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश में पुलिस रिपोर्ट से असहमति का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य नहीं है। यदि ट्रायल कोर्ट प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को परिवारवाद में परिवर्तित करता है तो इसका स्वाभाविक अर्थ है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 173 के 2 के तहत प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया है। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए SC/ST एक्ट की धारा 3(1) द और 3(1) ध से संबंधित समन आदेश और कार्यवाही को निरस्त किया। हालांकि IPC की धारा 323, 504 और 506 के तहत शेष कार्यवाही कानून के अनुसार ही जारी रखने का निर्देश भी दिया है। आप देख रहे हैं दी कॉलम न्यूज़ फोरम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक।